हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोअन्स टॉपिक में बेनिफिशियल प्रोटोजोअन्स और हार्मफुल प्रोटोजोअन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इस लेक्चर में पैथोजेनिक प्रोटोजोअन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ह्यूमंस में और एनिमल्स में दोनों में ही रोग फैलाने का काम करते हैं। पैथोजेनिक प्रोटोजोअन्स। अब हम जैसे कि स्लाइड पर हमें कुछ नाम दिख रहे हैं, ये प्रोटोजोअन्स के नाम हैं जो कि मनुष्य जाति में रोग फैलाने का काम करते हैं। जैसे कि लेशमानिया, ये प्रोटोजोआ की जाति लेशमानिया है, जिसके जीवन चक्र दो परपोषी में पूर्ण होता है। फर्स्ट परपोषी वर्टिब्रेट प्राणी मनुष्य तथा द्वितीय परपोषी इनवर्टिब्रेट सैंड फ्लाइज होता है, जो मध्यस्थ या कैरियर का रूप में कार्य करता है। यह मनुष्य तक फीमेल सैंड फ्लाइज द्वारा पहुंचती है, जहां लेशमानिया के कशाप फ्लैजिलेट फॉर्म्स बनते हैं। लेशमानिया डोनोवनाई कालाजार नामक रोग पैदा करते हैं। ये रोग मुख्यतः इथोपिया, सूडान, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। दूसरे प्रकार का रोग क्यूटेनियस लेशमेनियसिस या ओरिएंटल सोर कहलाता है, जो कि लेशमेनिया ट्रॉपिका द्वारा फैलता है। ये गर्म प्रदेशों में बहुतायत से मिलता है। इस बीमारी में रोगी के शरीर में छोटी छोटी दरारें पड़ जाती हैं। मृदा मक्खियों की अन्य जातियों द्वारा ये जानवरों यहाँ तक कि मनुष्य तक भी पहुंच सकते हैं। सेकंड है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा के द्वारा ट्रिप्नोसोमियसिस बीमारी अफ्रीका में ही पाई जाती है। ये किसी भी लिंग की सी फ्लाई के काटने से फैलती है। ट्राइप्नोसोमा के से यह रोग केवल ग्लोसिना पैल्पेलिस, ग्लोसिना ट्रैक्नोइड्स के काटने से होता है। इनका रिजर्व होस्ट एंटीलोप होता है। ये बीमारी दो चरणों में होती है। लंबे समय तक बुखार रहता है और लसिका ग्रंथि का आकार बड़ा हो जाता है। यह अवस्था लंबे समय तक रहती है और अंत में रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसमें ट्राइप्नोसोमा प्रमस्तिष्क मेरुद्रव में पहुंच जाते हैं और रोगी को चिर निद्रा आ जाती है। यदि ट्राइप्नोसोमा के प्रमस्तिष्क द्रव तक पहुंचने से पहले इलाज हो जाए तो रोगी की स्थिति सुधर सकती है। इसी तरह से अमेरिकन ट्राइप्नोसोमियसिस या चगास रोग, इस बीमारी का कारण ट्राइप्नोसोमा क्रूजाई है और यह बग के विष्ठा द्वारा मनुष्य में फैलती है। ये जीव नेत्र श्लेष्मा या मुंह के म्यूकोसा या नाक या त्वचा के अपकर्षण द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। कुत्ते या बिल्ली इसके मुख्य होस्ट हैं। नेक्स्ट, बैलेंटीडियम कोलाई मुख्य रूप से सुअर और मनुष्य को प्रभावित करता है। इस बीमारी का विशेष लक्षण अल्सर का होना है, जिसमें मल त्याग, रक्त व म्यूकोसा सहित समय अंतराल से होता है। नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड डायरिया। ये मनुष्य का रोग है जो नाशपति आकृति के कशाबिक जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस के द्वारा फैलता है। ये संसार में हर जगह पाया जाता है, पर अधिकतर कटिबंधीय स्थानों पर मिलता है। ये बीमारी यूं तो लक्षण विहीन होती है, पर पेट में दर्द होना और अचानक लूज मोशन व पेचिश का होना इसके मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट इज टैक्सोप्लाज्मा गोनेडाई। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई एक प्रकार का स्पोरोजोअन है, जिसके द्वारा न्यूमोनिया होता है। इस स्पोरोजोआ के कारण कई महिलाओं के कई लेडीज में अबॉर्शन तक हो जाता है। नेक्स्ट इज प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का मुख्य कारण प्लाज्मोडियम है, जो साइटोजोइक प्रकार का एंडोपैरासाइट है। यह रेड ब्लड कार्पसेल्स और
मैमेलियन जंतुओं के लिवर में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम एक विषैला पदार्थ हीमोजोइन स्रावित करते हैं, जिससे मलेरिया रोग में कपकपी लगकर फीवर बढ़ता है। विभिन्न प्लाज्मोडियम जातियां विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से तृतीयक ज्वर फैलता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया से चतुर्थक ज्वर फैलता है। ये अलग अलग स्पीसीज होती हैं जिनसे अलग अलग तरह का फीवर होता है। नेक्स्ट इज एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। इसके द्वारा मनुष्य जाति में अमीबी पैचिश होता है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका 4 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एंटोस, एंटोस का मतलब अंदर, अमीबा मतलब परिवर्तन, हिस्टो मीन्स ऊतक, टिश्यू, और लाइसिस मतलब विलीन मतलब टूटना। ये रोग बहुत से मैमल्स में होता है, जैसे बंदर, डॉग, पिग आदि में देखा गया है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटा के अतिरिक्त एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा जिंजीवैलिस आदि एंट अमीबा की जातियां भी मनुष्य में पाई जाती हैं। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका अमीबा पैचिश के साथ साथ लिवर, ब्रेन और लंग्स को भी हानि पहुंचाते हैं। अमीबी पैचिश में ये जीव एक एंजाइम स्रावित करते हैं जो कोलोन की उपकला को नष्ट कर ब्लीडिंग या अल्सर बना देती है। अमीबी पैचिश के मल में एंट अमीबा के डल तथा रेड ब्लड कार्कसेस होती हैं। एंट अमीबा जिंजीवैलिस दांत और मसूड़ों में पाए जाते हैं। इनसे पायरिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट इज ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। ये लेडीज की वजाइना में सूजन पैदा करते हैं। इस तरह से ये इतने डिफरेंट जो प्रोटोजोअन्स हैं जो हमने देखे, इनके द्वारा ह्यूमंस में अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। अभी हमने देखा कि डिफरेंट प्रोटोजोअन्स के द्वारा मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं। अब हम देखेंगे इन्हीं डिफरेंट प्रोटोजोअन्स के द्वारा दूसरे एनिमल्स में क्या क्या रोग होते हैं। अनेकों प्रोटोजोअन्स जीवों के कारण पालतू व शिकारी जानवरों में भी कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। ट्राइकोमोनास, जिसके परपोषी कशेरुकी और अकशेरुकी दोनों ही होते हैं, जानवरों में पाया जाता है। टी फीटस पशुओं में पाया जाता है। टी गैलिनी मुर्गी के लिवर में संक्रमण फैलाती है। जियार्डिया से खरगोश और कुत्तों में लूज मोशन की बीमारी हो जाती है। जानवरों में विभिन्न रोग अनेकों ट्राइपनोसोमा के कारण होते हैं। ट्राइपनोसोमा इक्विपीडियम के कारण घोड़ों में डुएरन रोग हो जाता है। टी इवेंसाई ऊंट, घोड़ों और हाथी में सूरा नामक रोग फैलाते हैं। ट्राइपनोसोमा वाइवा, ट्राइपनोसोमा केप्री और ट्राइपनोसोमा यूनिफॉर्मे भी मनुष्य के रोगों से संबंधित हैं। एक स्पोरोजोअन बेबिसिया बाइजेमिना के कारण दोनों प्रकार के पशुओं अर्थात मांसाहारी और कृंतक जंतुओं में टेक्सस बुखार हो जाता है। ये टिक्स द्वारा फैलता है। यह रोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में मुख्य रूप से होता है। बैलेंटिडियम कोलाई सुअर व चिंपैंजी में पाए जाते हैं, जिनके कारण इनमें लूज मोशन हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम की कई जातियां चिड़ियाओं, गिलहरी और बंदरों में पाई जाती हैं। लगभग 13 जातियों में से 8 रेप्टाइल्स में, 2 एम्फीबियंस में पाई जाती हैं। चिड़ियों में मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरेकॉक्स के कारण होता है, जिनका प्रेषण मच्छरों द्वारा होता है। वबेसिया कैनिस तथा वबेसिया इक्वाई कुत्तों और बिल्लियों की रेड ब्लड कार्कसेस के परजीवी होते हैं, और जो इन जंतुओं में क्रमशः एनीमिया और जॉन्डिस के रोग फैलाते हैं। नोसेमा बम्बाइसिस रेशम के कीड़ों में पाया जाता है और पेब्रिन नामक रोग फैलाता है। नोसेमा एपिस मधुमक्खियों में बी डिसेंट्री का कारण है। सार्कोसिस्टिस लिंडेमनाई जो स्पोरोजोआ समूह का जीव है, स्टमक की रेखित पेशियों में पाया जाता है।
इस प्रकार हमने देखा कि डिफरेंट प्रोटोजोन्स एनिमल्स में डिफरेंट रोग को फैलाते हैं। इस प्रकार जो हमने ये प्रोटोजोन्स देखा, कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल है, कुछ हार्मफुल है और कुछ पैथोजेंस हैं जो कि अलग अलग बीमारियां फैलाते हैं। थैंक्स क्लास।